स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर हमारा घनमूल है और घनमूल में हम पढ़ेंगे 3D क्वेश्चन पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा है 3D और इस पे कल आपने तीसरे नंबर तक सवाल देखा था। आज हम चौथा सवाल देखेंगे। तो चौथे सवाल में देखिए बोला क्या गया है कि एक शोरूम में कांच के रंगीन घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यानी इस प्रकार से रखे गए हैं सटाकर कि एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे रंगीन घनों की कुल संख्या कितनी है 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी सतहों में युक्त आकृति बनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर घना आकृति बनी है, यानी आप ये समझिए जैसे घन आपके किसके होते हैं, इसे घन यानी स्क्वायर के आकार का होता है। यानी आपने जानते हैं कि पासा जिस प्रकार का होता है ना, पासा हमारा घन के आकार का ही होता है। ठीक है ना। यानी वर्ग में आपको सिर्फ पृष्ठ यानी सामने का हिस्सा दिखता है और घन में आपको 3 हिस्से दिखते हैं, यानी ऊपर, सामने का, ऊपर और साइड का। तो ये 3D के तहत आता है। तो इसी प्रकार के 512 घन इस प्रकार रखे गए हैं कि एक बड़ा घन का आकार का रूप ले लेता है, यानी एक बड़ा घन दिखाई देने लगता है, इस प्रकार का ले लेता है। तो आप ये समझिए कि जब सतहें होंगी तो यानी घन रखे गए हैं, इस प्रकार से सजाए गए हैं कि इनका घनमूल, यानी अब इसको क्या करना होगा, हमें घनमूल निकाल लेना होगा। तो घनमूल जब आप निकालेंगे इसका, तो घनमूल इस पे पूछा है कि उपयुक्त सतह कितनी होंगी, सतहों में कितने मतलब आकृतियाँ आएंगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं घनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे रंगीन घनों की कुल संख्या, रंगीन घनों की कुल संख्या बराबर कितनी है, 512 है। ठीक है ना। कितनी है, 512 है। तो यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। यानी हम देखो, यदि हम मान लें कि माना घनमूल कितने हैं, माना घन कितना है, यक्स है। ठीक है ना। तो यानी घन जो है यक्स है, तो यक्स का हम कितने बार करेंगे, यानी 3 बार, यानी 3x², यानी 3x इंटू यक्स, यानी यक्स की पावर 3 बन जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसका घन की संख्या निकालेंगे, यानी परतें निकालेंगे कि इनकी सतह कितनी है। मतलब अब प्रत्येक पंक्ति में हम सतह निकालेंगे इसकी, मतलब पंक्ति कितनी है। तो रंगीन घनों की पंक्तियों की संख्या हम निकाल लेंगे। रंगीन घनों की पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर इसका हम निकाल लेंगे घनमूल, यानी √3 करनी में 3 और 512। और आप इसका 512 का घन जानते हैं, यानी हम 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 8। ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 सिर्फ आया है, पंक्तियों की संख्या आई है। ठीक है ना। हमें क्या निकालना है कि घनों की कितनी सतहों में उपयुक्त घनाकृति बनी है, यानी घन की आकृति कितनी सतहों में बनी है। तो यानी सतह निकाल रहे हैं कि कितनी है। तो अब देखिए, तो यही आपकी क्या निकल के आ जाएगी, सतह निकल के आ जाएगी। तो यही हम लिख देंगे कि अतः रंगीन घनों
की तहों की संख्या, तहों से युक्त घनाकृति बनी बराबर 8। यानी 8 तहों की शक्तियों से इसे क्या बनी है, आकृत बनी है। तो आपको उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है, कह रहा है प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। यानी घन के बराबर के रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार की कुल चंदे की धनराशि कितनी होगी? धनराशि बोल रहा है 15,625 है हो, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे माना कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर x, ठीक है ना। यहाँ पर x मान लिया है और यहाँ पर आपको ये दे रखा है कि यहाँ पर चंदा देते हैं घन के आकार के रूप में। किसके रूप में? घन के आकार के रूप में। तो चंदा विद्यार्थियों द्वारा चंदा दिया गया घन के रूप में, तो यानी आएगा आपका x की पावर 3। घन क्या होता है? यानी x की पावर 3 हो जाएगा। यानी विद्यार्थी हमने x माने तो इनका चंदा घन के रूप में दिया गया, तो x की पावर 3 होगा। घन हम जब निकालते हैं तो पावर में 3 करते हैं। तो उसी प्रकार से हमको चंदा कितना मिला है? एक्चुअली में चंदा हमें मिला है, मतलब चंदा मिला, कुल चंदे की धनराशि, कुल चंदे की धनराशि बराबर 15,625, ठीक है ना। और जितने विद्यार्थी हैं कि इसी के हिसाब से दिया गया है कि घन के रूप में। यानी हम क्या कर देंगे, चंदे हमें घन के रूप में मिला है तो x की पावर 3 बराबर कर देंगे 15,625। अब देखो यहाँ पर यदि इससे हम x का मान निकालें विद्यार्थियों की संख्या, तो ये जो घात है इस पे इधर चली जाएगी। यानी x बराबर क्या करेंगे, करनी में 3 लगाएंगे और 15,625 लिखेंगे। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। तो आप इसका भी वर्गमूल निकाल चुके हो, फिर भी हम निकाल के दिखाई देते हैं। यानी 15,625 लिखो और देखो ये 5 से डिवाइड होगा तो 5, तो ये आएगा 3, यहाँ पर आएगा 1, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 से करो तो ये आएगा 6, फिर आएगा 2, फिर आएगा 5, फिर 5 से करो तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 से करो तो 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 से करो तो 5 आएगा और फिर 5 से करोगे तो 1 आएगा। टोटल देखो 3 जोड़े बने, 2 जोड़े बने 3 के, यानी 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1 जोड़ा और ये 2 जोड़े। अब यहाँ पर x का मान कितना निकल आया, 5 × 5 यानी x बराबर 25। तो यानी ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई। तो लिख सकते हैं अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 25 होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। देखते हैं अब अगला सवाल क्या कहता है।
देखिए अगला सवाल कह रहा है कि एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर हो, यानी हमने लिख रखा है एक घनाकार टंकी में पानी आता है कितना, 1331 लीटर, और फिर 1 घन मीटर में पानी आता है कितना, 1000 लीटर, यानी 1 घन लीटर यदि बराबर होगा उसके किसके, 1000 लीटर के बराबर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यानी हमको इसकी माप निकालनी है, किसकी माप, टंकी की माप बराबर क्या हो जाएगा, तो टंकी की माप बराबर, टंकी की माप बराबर हो जाएगा, अंडर रूट में लिखोगे आप 1331 बटे 1000। ये देखो दोनों लीटर में है तो इनको इनके बराबर बटे में कर दिया जाएगा। फिर इसको हम क्या जानते हैं, ये किसका क्यूब है, ये मालूम है आपको 11 × 11 × 11 का है। इसको भी कर देंगे 10 × 10 × 10। तो ये हमें बाहर निकाल लोगे तो 11 बटे कितना आ जाएगा, 10। तो ये आ जाएगा 1.1 घन मीटर। ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।